5 फुट की रास्ता 6 फुट की गैली होगी। एक दुकानदार है, आइए भाई साहब, आज दुकानदारों की भी लूंगा मैं अब बैठ। भाई साहब ये क्या हो रहा है? बढ़िया सुविधा है ये भैया अंधेर नगरी चौपट राजा हो रहा है, और क्या हो रहा है। कहीं ये कोई रोड कितने फुट की होगी टोटल? ये कम होगी 30 फुट से बड़ी। 30 फुट से बड़ी। इसमें 5 फुट दुकानदारों ने घेर ली, बस 5 फुट की बाइक खड़ी हो गई, 5 फुट निगम ने गिरवा दी, बिल्कुल गिरवा दी, और 10 फुट पल्लंग, 10 फुट उल्लंग, 20 फुट तो ये गई, और 5 फुट ये। मैं कहता रहा हूँ कोई कहने वाला नहीं, कोई कुछ वाला नहीं, ना कोई रोडों की व्यवस्था, ना लट्ठे हटाने की व्यवस्था, ना दुकानदारों को अंदर कराने की व्यवस्था। बस पैसा कमाओ और मौज लो, मौज लो बस। मैं अगर किसी दुकान पे घुसाऊंगा, ये तो थोड़े से हमारे भाई मेडिकल के थे इसलिए मैं चला गया, वरना दुकानदारों को भी ठेस पहुंचेगी। अब आप अंदाजा लगाइए, 4 से 5 फुट का काउंटर रखा है। उसका रीजन है ये बीच में खम्मा खड़ा है। क्या खड़ा है? खम्मा खड़ा है, जगह को घेर के पड़ा है। अब जगह घेरी हुई है तो उन्होंने भी अपना बॉक्स आगे निकाल लिया। अब बॉक्स तो इन्होंने आगे निकाल लिया, 5 फुट नगर निगम ने आगे घेर लिया। भाई साहब जनता है, ये देखिए, ये जनता परेशान होती है रोज। आपको बाबूजी निगम की व्यवस्था, हाँ वो ये करवाओ ना, ये सब लोग बैठे हुए हैं, बढ़िया है ना? नहीं खराब कहाँ है? स्विट्जरलैंड और थाईलैंड और मलेशिया जैसी, पेरिस जैसी, और क्या है? और क्या। अब देखो सब घेरे खड़े खड़े हुए, आज सड़कें घेर रखी है। ये निगम की वैसे व्यवस्था तो बढ़िया है ना, ये पब्लिक को निकलने में। हाँ ये तो बढ़िया है, आराम। लेकिन ये सड़क घेर रखी है, ये नहीं करो ना, सड़क घेर रखी है। हाँ लोगों घेर रखी ये है। तो ये कह रहे हैं कि इससे ट्रैफिक बढ़िया चल रहा है। अरे सड़क तो घेर रखी, सारी सड़क बंद पड़ी हुई है। अच्छा, जैसे ये जो काउंटर लग रहे हैं ये रोडों से, ये इसके क्या कहेंगे? ये कहेंगे हटवाओ इनको, हटने चाहिए ना? हटने चाहिए ये खंबे जो खड़े हैं रोडों पे, जी, हटनी चाहिए, साइड होने चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। उसके बाद ये व्यवस्था होती तो बिल्कुल, शायद। हाँ बिल्कुल सही है ना? सही होगी, बिल्कुल सही है। अब एक चीज और मैं कहूंगा, देखिए, माना जनता समस्या तो समझती है, लेकिन बोलने में कहीं ना कहीं हिचकती है, क्योंकि उसे फैक्ट नहीं पता। अब फैक्ट में गिनाता हूं, ये देखिए, ये डावर रोड बनी है, ये रोड चलने के लिए बनी डावर, ये बनाया फुटपाथ। अब करीब करीब 7 से 8 फुट का ये फुटपाथ बनाया। ये था फुट के पाथ, मतलब पैदल चलने के लिए, लेकिन इसको घेर लिया गया। 4 से 5 फुट दुकानदारों ने, 5 फुट उनकी बाइक खड़ी रहती है, 5 फुट निगम की बाइक खड़ी हो जाती है। निगम की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि निगम ने ये व्यवस्था की है। क्यों बाबूजी, क्या कहेंगे इस व्यवस्था को? व्यवस्था ठीक है, लेकिन जाम तो नहीं लगता, लेकिन साइड से जगह घेरी रहती है ना। ये खंबे लगे हुए, सबसे पहले खंबे हटवाओ, बीच में लाइट के बोल लगवाओ खंबे। और क्या व्यवस्था होनी चाहिए? यही होनी चाहिए, डिवाइडर डलना चाहिए बीच में, जगह साफ होनी चाहिए किनारे से, खंबे हटने चाहिए सबसे पहले बिजली के, ट्रांसफार्मर हटने चाहिए बिजली के, जी, तार वगैरह खम्भे हम सब हटने चाहिए। और क्या व्यवस्था होनी चाहिए? बढ़िया काम होनी चाहिए, बढ़िया। जाम नहीं लगता है, जाम नहीं लगा, जाम नहीं लगता है बिल्कुल नहीं लगता है बाबूजी। अगर मैं, देखिए, मैं बहुत थोड़ा कड़वा आदमी हूँ, बहुत गंदा, मैं आपको इतना भयंकर जाम दिखा दूंगा यहाँ का कि बस यही तो बीमारी है मेरे देश में कि मेरे दुकान है सामने तो जाम नहीं लगेगा। खम्भे बनने किस लिए बनने? जाम जब लगता है, जब यहाँ पे नहीं थे जाम तो यार सबरी गाड़ी साइड से निकल जाती है, बिल्कुल निकल जाती है। ये क्या स्थिति है? स्थिति क्या, जाम नहीं लग रहा है इस पे? आने दो। अरे भाई साहब, जाम जब लग, बाबूजी मैं वीडियो दिखाऊं आपको, जब मानोगे? यही का दिखा रहा हूँ वीडियो, लो वीडियो देखो। अब देख लिया अब वीडियो देखिए आप। वो बात सही है आपकी, नहीं बाबूजी की बात तो मैं यही नहीं वो बात अब सही है, सब बात बाबूजी ने कहा कि जाम नहीं लगता, व्यवस्था बढ़िया है, उस पर पूछ रहा हूँ मैं। अब ये बताइए, ये क्या है व्यवस्था, जरा बताइए, ये व्यवस्था क्या है? ये क्या व्यवस्था है? कौन सी ये व्यवस्था? हाँ जी, ये व्यवस्था कभी जो है वो जो है बस की जो कितनी जब छुट्टी हो जाए कितने जाम लगे जब। अब ये सबसे पहले ये लाइट के ट्रांसफार्मर और ये हटने चाहिए लट्ठे। 5 फुट रास्ता दुकानदार खेल ले, सड़क वैसे छोड़ी जाए, रोज ना बाइक के शीशा टूटा, रोड एक्सीडेंट हो में। ये व्यवस्था बहुत बढ़िया भैया अपनी सोच, अपनी समझ है। पहले व्यवस्था माना कि ये सही है, लेकिन पहले रोड तो चौड़े करो। बहुत परेशानी होती है, बहाना आ जाते हैं, तरफ वो हो जाता है, कह रहे हैं कि ये व्यवस्था बहुत बढ़िया, कोई जाम से बाबू इधर है, ये बता रहे हैं कि जाम नहीं लगता। अब दुकान है ना इनकी, हाँ। 4-5 दुकान है ना, अच्छा। इनकी वजह से जाम में लग जाता, बनने का फर्क पड़ रहा है। इधर वो हो रहा है, बड़ी बड़ी बस आ जाती है। बाबूजी का कहना है कि यहाँ जाम नहीं लगता, अब ये व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है। बाबू इधर है, हैं? रोज लगता है जाम। बाबूजी
आप ही के सामने बोल रहे हैं सब लोग, ये मेरे सिखाए हुए नहीं है। ठीक है, यहाँ अपने मन पड़े दोपहर में देख लो ना। मेरा नहीं है, जाम नहीं लगता है। मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। इन तारों को हटवाइए, इनको हटवाइए खंभों को। ये देखिए, ये गाड़ी निकलने में परेशानी हो रही है। जाम डाला है रोज ये जाम नहीं है भाई साहब, ये जाम नहीं है। जाम कब होगा? जब 2-4 यहाँ से उठ के जाएंगे। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, और कड़वा किसी को मिर्ची लगे लग जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं है। उसका रीजन अगर जनता को परेशानी, भाई साहब बढ़िया व्यवस्था है, जाम तो नहीं लगता। अब जाम लगता है, मतलब ये सड़क में कमी है। जाम को लगता है, अभी ये खंभे बनने हैं। हाँ, इन खंभों को हटवाइए लोगों को, बस ये है कहानी। तारों को हटवाइए लोगों को, जाम लगता है ना। नहीं लगेगा। यहाँ पर आ जाइए और दिखाते हैं आपको व्यवस्थाएं। ये देखिए 3 फुट 4 फुट की रास्ता है, इसके बाद ये खड़ा है। यही तो बात। अब भाई देखिए, इसमें दुकानदार की भी कमी नहीं है। अब उसे जगह मिल रही है तो वो भी सामान रख लेता है। जब ये नहीं होगा, ये यहाँ नहीं होगा, तो सामान नहीं रखा जाएगा। बाबूजी क्या कहेंगे इस व्यवस्था को लेकर के? भैया जो व्यवस्था बनाई गई थी हम्म, वो कुछ सोच के नहीं बनाई गई थी। बीच में गाड़ियों को खड़ी करना अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन उसका जो है पटाक्षेप हमें विपरीत मिल रहा है। हम परेशान हैं। रोड फुटपाथ बगैर तो बिल्कुल रह ही नहीं गए हैं। मैं एक कॉमन सी पूछूं, बगैर तैयारी के, बगैर सोचे समझे की हुई प्लानिंग है ये कहे तो हाँ, इससे ज़्यादा कष्ट ही मिला, हमें सुख कोई नहीं मिला। सुख नहीं मिला। हाँ, और दुकानदारों ने भी इस पे कोई समर्थन नहीं है उनका कि वो वाहन को बीच में ही खड़ा करें अपने। अब ग्राहक कोई आता है उनके सामने खड़ा कर देता है, उनकी मजबूरी होती है सामान बेचें, ग्राहक से लड़ें। वो ये कहें कि इस गाड़ी को बीच में खड़ा करके आ। ये व्यवस्था हमारे लिए सुखदायी नहीं दुखदायी बन गई है। चलिए देखिए, मैंने कहा था ना कि ये व्यवस्था, ये अब हम आ गए कोतवाली के बिल्कुल नजदीक। 4 कदम पर कोतवाली है, और कोतवाली के बीच में अवैध कब्जा नगर निगम का। आदमी कहता है कि साहब कब्जा कैसे? अब मैं एक कब्जा और दिखाता हूँ आपको। देखिए रोड मैंने बताया ना, 15 से 16 फीट 18 फीट का रोड, बीच में 5 फुट कब्जा नगर निगम का, जिसने ये पार्किंग बना दी। 5 फुट की तो अपनी पार्किंग बना दी, बाकी का रहा दुकानदारों ने। देखो एक तरफ से दिखाओ, यहाँ से कहूँगा कैमरामैन से, ये पूरा रोड दिखाओ। पूरे रोड पर 3 से 4 फुट का कब्जा दुकानदारों का। ये निगम की दुकान है, सारी निगम की दुकान है। ये 3 से 4 फुट कब्जा। दूसरी साइड इधर नाली को सही नहीं कराया गया, अवैध कब्जा। फुटपाथ पूरा गिरा हुआ है, पूरे फुटपाथ पे कब्जा है दुकानदारों का, नहीं हटाएंगे सामान। 3-5 फुट ये एरिया घेर लिया निगम ने। अब जनता निकलेगी तो कहाँ से निकलेगी? बाबूजी व्यवस्था बढ़िया है। अरे क्या बढ़िया है यार, यहाँ जाम सा लगा रहता है। अरे इतनी तो बढ़िया व्यवस्था है। काय की बढ़िया व्यवस्था है, ये सारे तो यहाँ 5 फुट में यही गिर गया। अब गाड़ी वाड़ी कोई कुछ आती है तो यहाँ जाम ही लगेगा भैया, और क्या लगेगा। देखिए जी क्या कहेंगे? अब सुविधा हो रही है बिल्कुल पार्किंग से। निगम कह रहा है कि हमने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी है। निगम ने बहुत गलत काम किया है ये देखिए जरा से एक कोई सेकंड के लिए अगर बंदा रुक जाए। ली है, उधर भी पार्किंग गिर ली है। अच्छा, दुकानदारों के लिए क्या कहेंगे यहाँ जो कब्जे हो रहे हैं? दुकानदारों की हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम कब्जा दुकानदार हैं, लेकिन थोड़ा नहीं मजबूरी नहीं है। गलत तो कर रखा है, पूरा भुतरा खेल रखा है इनने। जल आ जाइए। हाँ अब जाम दिख रहा है हमारे खड़े होने से, लेकिन निगम ने 5 फुट घेर रखा है, वो जाम किसी को नहीं दिख रहा है। ये आगे कब्जे, ये देखिए एक तरफ नहीं पूरे रोड पर यही हाल है। मैं आज आपको बस दोनों तरफ का फुटपाथ गिरा हुआ दिखा रहा हूँ और बीच रोड को दिखा रहा हूँ। ये जनता के भी व्यू आपने सुन लिए कि क्या है जनता की राय। अब आप देखिए कोतवाली सामने है, वैसे कहते हैं पुलिस सुरक्षा में, लेकिन यहाँ तो पुलिस की रोड सामने ही कब्जा हो रखा है। अब भी अगर कोई गलती से बड़ा कांड हो जाए और इस रोड पर यहाँ से यहाँ तक बाइक लगी रहती है पूरे में, और कोई गाड़ी यहाँ से निकालनी पड़ जाए, अगर इमरजेंसी में सीओ साहब को, एसओ साहब को या एसपी साहब को आना पड़े, उस टाइम क्या पोजीशन होगी भैया? जरा ये भी सोचो दादा। अगर गलती से खुदा न खास्ता किसी व्यापारी के यहाँ अनहोनी हो गई, अर्थात आगजनी हो गई, तो एम्बुलेंस कहाँ से आएगी दादा? शायद जिन अधिकारियों ने ये प्लानिंग किया उन अधिकारियों के इसके ऊपर होके जाएगी। कड़वा है थोड़ा। देखिए
यहाँ से भरतपुर गेट तक, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, चारों तरफ दुकानदारों का कब्जा, बीच में नगर निगम का कब्जा। मैं दुकानदारों का भी कब्जा बता रहा हूँ, निगम का भी कब्जा है। सरकार भी मिली, प्रशासन भी मिला और आम जनता तो मिली हुई है। जब आम जनता स्वयं कब्जा करेगी तो भुगतना भी तो उन्हीं को पड़ेगा, हमें थोड़ा ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम जनता के थोड़े ही हैं। हम तो अपना व्यापार करते हैं और चले जाते हैं, हमें तो 2 पैसे कमाने हैं, तो हम तो बढ़ाएंगे दुकान के आगे। भैया आने वाले समय में आप ही को परेशानी होनी है, मुझे तो नहीं होनी, मैं तो घूम के निकल जाऊंगा 2 कदम एक्स्ट्रा। लेकिन जब आपके साथ कोई विपत्ति आएगी, उस टाइम आप सोचने में पड़ जाएंगे कि काश हमने अवैध कब्जे नहीं करे रखे होते और प्रशासन को उसी टाइम चेता दिया होता कि ये 5 फुट का अवैध कब्जा नगर निगम ने जो कर रखा है ये नहीं किया होता, तो शायद आज मेरी दुकान बच गई होती या मेरे साथ ये अनहोनी नहीं हुई होती। ये थोड़े कड़वे शब्द जरूर हैं, लेकिन बोले बगैर नहीं निठ पाते, क्योंकि दर्द होता है सीने में जब आम जनता, कोई बुजुर्ग यहाँ से निकलता है, बीमार यहाँ से निकलता है और वो कोसता है। कई बार हमें कॉल आई कि भाई साहब आप आके एक बार समस्या समाधान कीजिए, एक बार आके देखिए तो सही समस्या। तब हम आए और आज देखा तो वाकई ये प्रत्यक्ष आपके सामने दिख रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मथुरा नगरी का आने वाले समय में होना क्या है। वैसे तो भगवान कृष्ण की नगरी कहते हैं, लेकिन ये गलत धारणा है। ये भगवान कृष्ण की नगरी नहीं, ये कंस की नगरी है। भगवान श्री कृष्ण की तो ननिहाल थी साहब ये, इसीलिए यहाँ पाप ज़्यादा है। आप आगे से भगवान श्री कृष्ण की नगरी इसको ना बोलें, इसको कंस की नगरी बोलें, और ऐसे ही सब कुछ हो रहा है। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, पुलिस की आवाज़ न्यूज़, मथुरा।